सो हे वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? होप कैसे फोकन। यहाँ पे आज हम 5 मिनट रिवीजन सीरीज करने वाले हैं यहाँ पे फिजिक्स के चैप्टर की रे ऑप्टिक्स। आई होप कि आपने डेफिनेटली बाकी वीडियोस देख रखी हो। अगर आप नहीं देखी तो प्लीज बाकी जाके देख लें। प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना तो बोले दोस्तों शेयर कर दें। इसका जो डिटेल 20 मिनट रिवीजन सीरीज की वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और यहाँ पे इसके जो नोट्स है जिससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्लीज जाकर नोट्स को एक्सेस करें। विदाउट एनी फर्दर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करूं रे ऑप्टिक्स क्या होता है, सबसे पहले स्टडी होती है किसकी? लाइट की। एज्यूमिंग दैट इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन रेज, हम इसको एज्यूम कर रहे हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन अगर मैं बात करूं आप यहाँ पे हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करें। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जो इंसिडेंट रे है आपकी, जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है इन द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, ये सारी आपकी सेम प्लेन में यहाँ पे लाई कर रही होती हैं। ये आपका कहता है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जो कि आई से डिनोट करते हैं, वो आपका इक्वल होता है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, आई इज इक्वल्स टू आर। बचपन से पढ़ते आ रहे हो। रिफ्लेक्शन अगर मैं बात करूँ प्लेन मिरर से, प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन हो रहा है तो आपकी इमेज कैसी होगी? वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और सेम साइज की होगी ऑब्जेक्ट की। लेटरल इन्वर्जन वहां पे हो रहा होगा। रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स में अगर कॉनकेव मिरर की बात करूं तो वहां पे आप याद रखना रिफ्लेक्शन कन्वर्जिंग आपकी इमेज बनती है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन होता है जहां पे आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका फोकस के इनसाइड होता है, उस केस में आपका यहाँ पे ऐसी नहीं बनती। कॉन्वेक्स मिरर में आपकी डाइवर्जिंग इमेज बनेगी, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट आपकी इमेज देखने को मिलेगी और डिमिनिश्ड इमेजेस आपको देखने को मिलेंगी। डिमिनिश्ड। चलो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक मिरर फॉर्मूला होता है, बहुत पहले से आपको पता होगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। इसमें आपका जो f है वो आपकी फोकल लेंथ है, u मतलब आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, v मतलब आपका इमेज का डिस्टेंस। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बनता है m इज इक्वल्स टू -v/u। ये प्लीज याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आता है मैग्निफिकेशन से। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करूं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेयर्स लॉ क्या कहता है आपका? n1 sin i इज इक्वल्स टू n2 sin r। n1 एंड n2 आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है मीडिया के। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? n इज इक्वल्स टू c बाई वी। अब c क्या है आपका? स्पीड ऑफ लाइट है। v क्या है आपका? स्पीड इन मीडियम। मीडियम में क्या स्पीड है? क्रिटिकल एंगल एंड टी के बारे में बात करते हैं। बहुत बेसिक सा अच्छा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। टी कब होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? जब आपका लाइट जो ट्रेवल करती है डेंसर टू रेयर मीडियम करती है। डरा से याद रखो इसे, TRA है ना, डेंसर टू रेयर मीडियम करती है। ठीक है, और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका बड़ा होता है हमेशा क्रिटिकल एंगल से जब आपका TIR होता है। ठीक है, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या है? साइन C इज इक्वल्स टू n2/n1। ठीक है, इसमें आपका एग्जांपल आपका TIR के क्या है? जैसे मिराज, ऑप्टिकल फाइबर, डायमंड स्पार्कल, ये काफी बार पूछा जाता है ना, इसको याद रखना। ये प्लीज फॉर्मूला याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लेंस फॉर्मूला एंड पावर ऑफ लेंस के बारे में बात करते हैं। मिरर फॉर्मूला पढ़ लिया। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। याद रखना हमेशा से। ठीक है, इसमें आपका पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला बनता है 100/f। ये हमेशा डायोप्टर्स पे लेते हैं जो D है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा याद रखना आपकी पावर पॉजिटिव होती है और कॉनकेव लेंस में आपकी पावर हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, लेंस को यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आपको जो P इक्विवेलेंट आएगा वो कितना होगा? P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन, जितनी भी आप कर रहे हो। इस केस में मैग्निफिकेशन की बात करूँ लेंस की, वो क्या होता है? m इज इक्वल्स टू h2/h1 इज इक्वल्स टू v/u। तो v/u आप याद कर सकते हो, या फिर h2/h1 हाइट है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन प्रिज्म के थ्रू, प्रिज्म कंसेप्ट आता है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन आता है, ये क्या होता है? I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। ये हमेशा याद रखना है। इसलिए साथ साथ एक प्रिज्म फॉर्मूला भी आपको याद रखना होता है जो कि क्वेश्चन आता है, दैट इज n इज इक्वल्स टू साइन a प्लस डेविएशन एंगल अपॉन 2 अपॉन डिवाइडेड बाय साइन a/2। ठीक है, हम देख ले, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो ये सिंबल है मतलब मिनिमम डेविएशन एंगल। ठीक है, a मतलब आपका प्रिज्म एंगल होता है, a मतलब प्रिज्म एंगल होता है, ये जो मतलब होता है आपका मिनिमम डेविएशन एंगल। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, जैसे ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो नियर पॉइंट हमेशा क्या होता है? 25 सेंटीमीटर होता है, फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है, पता है सबको। डिफेक्ट्स एंड करेक्शंस, क्या डिफेक्ट्स हैं? आप इस लेवल पे क्या पढ़ोगे नीट मतलब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल पे? मायोपिया, जिसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस। इसमें कैसे करेक्ट करते हैं इसको? कॉनकेव लेंस का यूज करो, मतलब नेगेटिव पावर कॉनकेव लेंस का यूज करो तो मायोपिया सही हो जाएगा। अब हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? फार साइटेडनेस होती है, फार साइटेडनेस। कैसे करेक्ट करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस से, मतलब पॉजिटिव पावर वाला लेंस से। ठीक है, अब यहाँ पे एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है? जो कि आपका सिलिंड्रिकल लेंस से आपका यहाँ पे करेक्ट होता है, और प्रेस बायोपिया आपका बाइफोकल लेंस से करेक्ट होता है। तो डायरेक्टली कभी कभी यही आता है कि कौन सा आपकी बीमारी कौन से टाइप के लेंस से सही होती है। ठीक है, अब जैसे माइक्रोस्कोप की बात करूं, अगर माइक्रोस्कोप क्या होता है भाई? मैग्नीफाइंग पावर होती है ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आपका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू MO इंटू ME। जो MO है वो आपका है अपॉन UO। ठीक है, अब आपको जो U है वो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव से, और आपका जो FE है वो आपका है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ठीक है, इसके बाद टेलीस्कोप की बात करूं, मैग्निफिकेशन क्या होता है टेलीस्कोप का? FO अपॉन FE।
FO क्या होता है, फोकल लेंथ होता है ऑब्जेक्टिव का, और FE क्या होता है, फोकल लेंथ आपका आईपीस का। दो पार्ट्स होते हैं ना फॉर टेलीस्कोप। आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट्स देखो, मिरर फॉर्मूला आपने ऑलरेडी पहले से पढ़ लिया, आपको बता दिया 1/f = 1/v + 1/u। लेंस फॉर्मूला बता दिया, माइनस आ जाएगा, पावर ऑफ लेंस बता दिया 100/f। क्रिटिकल एंगल आपका sin c/n = n2/n1। TIR कब होगा, जब आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। मायोपिया कैसे करेक्ट करते हैं बताओ, कॉन्वेकेव लेंस यूज करो। हाइपरमेट्रोपिया कैसे करेक्ट करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके। प्रिज्म फॉर्मूला आपको बता चुका हूं। मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप m = FO/FE। ब्रूस्टर एंगल कंडीशन tan IB = n, that is for polarization, और number of images found by two inclined mirrors that is 360 डिग्री अपॉन थीटा -1। तो ये भी आप याद रख लेना। सो विद दिस गाइस आपका रे ऑप्टिक्स खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना हो, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को फॉलो कर दें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड प्लीज इसके जो नोट्स है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय बाय।